मसीह यीशु के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह। हम लोग इस वीडियो में एक प्रक्रिया के बारे में सीखने जा रहे हैं, जिस प्रक्रिया को हम तीसरे खेत में उपयोग में ले सकते हैं। तीसरे खेत से हमको इसको उपयोग में लेना है। जब हम चेले बनाते हैं, चेलों को बढ़ाते हैं, तब इस प्रक्रिया को हमको उपयोग में लेना है। लेकिन हम चौथे खेत में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, जो खेत कलीसिया का खेत है या कटनी का खेत है। इस कलीसिया के खेत में भी हम इसी प्रक्रिया को उपयोग में ले सकते हैं। इस प्रक्रिया के बारे में हम लोग आपको बताना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में 8 चरण हैं। 8 चरण मतलब 8 कदम है। 8 चरण के अंदर हम लोग आपको बताएँगे क्या-क्या आपको करना है। जैसे आप सभा की शुरुआत करते हैं, आप एक-दूसरे के साथ में मिलते हैं, आप एक-दूसरे से बातें कर सकते हैं, एक-दूसरे का हाल-चाल पूछ सकते हैं, एक-दूसरे के बारे में पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसके बाद में सभा को, संगति को शुरू करने के लिए सर्वप्रथम प्रार्थना से शुरू करें। आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में हो। प्रार्थना करने के पश्चात दूसरा जो चरण है, वो है स्तुति और गीत। इसके अंदर आप लोग आराधना कर सकते हैं, स्तुति गीत गा सकते हैं, भजन गा सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरा जो चरण है, वो है दोहराना। ये दोहराना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दोहराए जाने में आप लोग क्या करते हैं, पिछले सप्ताह आपने जो कुछ सीखा है, पिछले सप्ताह हमने क्या सीखा? मतलब पिछले सप्ताह आपने जो कुछ भी सीखा है, उसको आप फिर से अपने सभी लोगों के साथ में दोहराते हैं। और याद रखिए ये दोहराए जाना एक व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन सारी मंडली के लिए है, सारे लोगों के लिए है। जितने विश्वासी आ रहे हैं, जितने चेले आ रहे हैं, सभी के लिए है कि सभी को दोहराना है, ज़रूरी है दोहराना कि पिछले सप्ताह उन्होंने क्या सीखा। चौथा जो चरण है वो है जवाबदेही। सीखने के पश्चात ये चौथा जो है चरण वो है जवाबदेही। जवाबदेही का मतलब होता है जब हमने आखिरी बार मुलाकात की थी, तब से आपने अभी तक सुसमाचार किस-किस को सुनाया? मतलब जो सीखा गई बात है, उस सीखी गई बात को आपने कितने लोगों को सुनाया, कितने लोगों को मसीह यीशु के बारे में बताया, कितने लोगों को सुसमाचार बताया। लेकिन इसके साथ-साथ में एक और बात है, पिछली बार हमने जो कुछ सीखा है, उसे आपने कैसे पालन किया? ये भी बहुत ज़रूरी है। दूसरों के साथ में कैसे बताया और अपने जीवन में कैसे लागू किया? ये है व्यक्तिगत आज्ञा पालन और ये है सामाजिक आज्ञा पालन। व्यक्तिगत आज्ञा पालन में आप खुद उसके अंदर से सीख रहे हैं और सामाजिक आज्ञा पालन में आप दूसरों को भी यीशु के बारे में बता रहे हैं। 5वां चरण है नई शिक्षा। याद रखिए ये नया प्रचार नहीं है जो एक व्यक्ति करता है, ये नई शिक्षा है। शिक्षा का मतलब है सभी लोगों का योगदान होना ज़रूरी है, सभी लोगों का सहभागिता होना ज़रूरी है। जितने विश्वासी आए हैं, सबको बोलना ज़रूरी है। इसमें आप एक कहानी को सुना करके उसमें से प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या-क्या प्रश्न पूछ सकते हैं आप? पहला प्रश्न, आप परमेश्वर के बारे में क्या सीखते हैं? इस पद में से बाइबल का जो भी पद आपने पढ़ा है, उसमें से परमेश्वर के बारे में क्या सीख सकते हैं, ये आपको प्रत्येक से पूछना है, प्रत्येक को उसका जवाब भी देना है। उसके पश्चात दूसरा प्रश्न, आप मनुष्य के बारे में क्या सीखते हैं? परमेश्वर के बारे में क्या सीखते हैं? दूसरा प्रश्न, मनुष्य के बारे में क्या सीखते हैं? तीसरा प्रश्न, क्या कोई ऐसा पाप है जिससे आपको बचना है? क्या कोई ऐसा पाप इस पद के अंदर आपको दिखाई दे रहा है जो आपके जीवन में नहीं होना चाहिए? चौथा प्रश्न, क्या कोई ऐसा उदाहरण है जिसका अनुसरण करना चाहिए? इसका ये भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि इस पद में से क्या कोई परमेश्वर ऐसा उदाहरण आपको बता रहा है, कोई ऐसी बात बता रहा है जिसका अनुसरण आप कर सकते हैं? 5वां प्रश्न, क्या कोई ऐसी आज्ञा है जिसका पालन करना चाहिए? ये बहुत ही ज़रूरी है। क्या इस पद से कोई ऐसी आज्ञा यीशु मसीह या परमेश्वर आपको दे रहा है, जिसका आपको अपने जीवन में लागू करना है? तो याद रखिए ये नई शिक्षा एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये नई शिक्षा प्रत्येक के लिए है कि प्रत्येक व्यक्ति बात करे, प्रत्येक व्यक्ति पद को पढ़े, प्रत्येक व्यक्ति उसमें से प्रश्न पूछे, प्रत्येक व्यक्ति उसका उत्तर भी दे। नई शिक्षा करने के बाद में छठा जो चरण है वो है अभ्यास। अभ्यास में क्या करना है? जो शिक्षा सीखी गई है उसको अपने जीवन में लागू करने का अभ्यास करना है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए प्रार्थना के विषय में आप सीख रहे हैं। तो प्रार्थना के विषय में कहानी के पश्चात ये सारे प्रश्न पूछने के पश्चात अपने जीवन में अभ्यास करना है, सभी लोगों को मिलकर प्रार्थना करना है। अगर पश्चाताप है, अगर क्षमा है, अगर दया है, तो अपने जीवन में उसका उसी समय अभ्यास करना है। अभ्यास करने के पश्चात 7वां जो चरण है, वो है योजना। योजना के अंदर आपको एक योजना बनानी है कि इस शिक्षा को अपने जीवन में अभ्यास तो कर लिया, लेकिन इस शिक्षा को कैसे हम दूसरों के जीवन में करेंगे और अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन जीवन में लागू करेंगे। और 8वां प्रार्थना। प्रार्थना किसके लिए करना है?
प्रार्थना सारे विश्वासियों के लिए करना है, साथ में इस योजना के लिए विशेष करके करना है, जो योजना आपके द्वारा बनाई गई है, इस शिक्षा को अपने जीवन में पालन करने के लिए। याद रखिए, यदि हमारी संगति में, हमारे मंडली में दोहराया जाना और जवाबदेही कि जो क्या सीखा है और उस सीखने को अपने जीवन में और दूसरे के जीवन में कैसे लागू किया है। तो दोहराया जाना और जवाबदेही, अभ्यास और योजना, अगर ये शामिल नहीं है, तो हम लोगों को वास्तविकता से यीशु की आज्ञा मानना नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन यीशु की आज्ञाओं को सिखा रहे हैं कि वो उसको सीख लो, उसको जान लो। वो सिर्फ लोग जानते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं हैं। तो दोहराया जाना बहुत ही आवश्यक है। क्या सीखा है, वो याद होना चाहिए। दूसरा, जवाबदेही, जो सीखा है उसको अपने जीवन में कैसे लागू किया, सुसमाचार कितनों को सुनाया। और अभ्यास, हर नई शिक्षा के बाद में अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है और योजना महत्वपूर्ण है कि इस शिक्षा को अपने जीवन में इस हफ्ते में, इस सप्ताह में कैसे पालन करेंगे। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। आशा करते हैं ये 8 चरण आपको समझ में आए होंगे। जय मसीह।